हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आप सभी का अपना चैनल। यहाँ हम करते हैं मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सबको पता है ये वाली बात, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और ये स्पेशली बिहार TRE 3.0 के लिए है, और जो कि एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, बहुत पास है। तो उसके लिए हम ना एक स्पीड बना रहे हैं, बस ताकि लगातार ये क्लासेस चलती रहेंगी जब तक ये एग्ज़ाम हो नहीं जाता, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए लर्न इंडिया 97 के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर इसके पिछले वाले जो वीडियो हैं वो आपने ना देखे हों तो आप ज़रूर देख लिया करिए, वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे सारे वेरी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, और आप किसी और एग्ज़ाम के लिए देखना चाहो तब भी आप इसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, झगड़े का निपटारा करने वाली सरकार कौन सी है? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये तीनों ही सरकार के अंग हैं। अगर आपको ना पता हो मैं बता दूं, विधायिका यानी जहां विधि का निर्माण होता है, जहां कानून बनते हैं। जैसे केंद्र स्तर पर संसद है, वहां कानून बनते हैं, और राज्य स्तर की बात करें तो विधानमंडल जो होता है ना, राज्य विधानमंडल, वहाँ कानून बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये विधायिका है। कार्यपालिका वो मंत्रिपरिषद की जो समिति होती है वो होती है जो कानून को लागू करवाते हैं कि हाँ ये कानून ऐसे। हर जगह जो कानून बना कहाँ? विधायिका में। लागू कौन करवाया? कार्यपालिका। और न्याय कौन करता है? तो न्यायपालिका। ये तो आप समझ ही रहे हो। तो झगड़े का निपटारा करने वाली सरकार कौन सी है? न्यायपालिका है, यही तो न्याय करवाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस विधि से करते हैं? तो जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जितने भी, वो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं वो, ठीक है। वो जनता प्रत्यक्ष रूप से जिनको चुनती है, मतदान के लिए जाती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव यही होते हैं, ठीक है। तो लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस विधि से करते हैं? प्रत्यक्ष विधि से। और यहाँ पर आप एक देख रहे हैं तीसरे नंबर पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफरेज मूवमेंट का संबंध है महिला मताधिकार से, ठीक है। एनसीईआरटी का ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वैसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए विविधता में एकता शब्द किसने गढ़ा? ये क्वेश्चन आसान सा है, सभी को पता है कि विविधता में एकता है भारत में, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग संस्कृति से हैं, ठीक है। रहन सहन में भी विविधता है, यहाँ की प्रकृति में भी बहुत सारी विविधता है ना। तो ये जो शब्द है ना, विविधता में भी एकता है, ठीक है। जैसे स्कूलों में जो छुट्टी होती है वो दीपावली में भी होती है, क्रिसमस में भी होती है, और ईद में भी होती है। तो ये क्या है? ये विविधताओं में एकता है, ठीक है। वही नियम सबके लिए लागू हो, और ऐसा होना भी चाहिए। तो ये शब्द किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो 8वीं शताब्दी में, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 8वीं शताब्दी में कौन सा धर्म तिब्बत में सर्वाधिक था, तो उस समय तो बौद्ध धर्म। लेकिन अभी बात करें तो इस्लाम और बौद्ध, इन 2 धर्मों के अनुयायी हैं तिब्बत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, केरल भारत के किस कोने में स्थित है? इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी फंसा देता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ऐसा लगता है यार क्या है, लेकिन वहीं हम फंस जाते हैं। तो ये जैसे ये भारत है, तो यहाँ पर है केरल, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर वो बन नहीं पाया ठीक से, एक सेकेंड मैं फिर से ही बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है केरल, और ये भारत में ना दक्षिण पश्चिम में है। अगर आप ऐसे दिशाओं में देख रहे हो तो ये दक्षिण पश्चिम में आया ना, तो केरला कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें वह मुसलमान के जीवन का वर्णन किया है? तो मोरक्को का निवासी मुस्लिम विद्वान और एक महान यात्री था,
नाम है इसका इब्न बतूता। इसने पुस्तक लिखी थी रिहला, जिसमें इसने भारतीयों के बारे में, भारत के बारे में, वहाँ के बारे में बताया है रिहला में, ठीक है। लेकिन यात्रा वृत्तांत में इसने उस समय के मुसलमानों के जीवन का परिचय दिया है विस्तृत रूप से, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत और रिहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की, मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन है विकलांग लोगों के लिए दिया गया नया नाम क्या है? तो विकलांग लोगों को जो नया नाम दिया गया है वो है दिव्यांग, है ना, दिव्यांगजन है ये। अब विकलांग कहने से ऐसा लगता है कि हाँ वो अपने आप में एक हीन भावना आ रही है ना उनके अंदर कि हाँ मैं कोई कमी है, लेकिन जब हम दिव्यांग कहते हैं ना, दिव्यांग का अर्थ होता है कि उसमें एक विशिष्ट, एक दिव्य शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है। तो अब वो अपने आप को हीन भावना से नहीं देखेंगे। और विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, अगर आपको ना पता हो मैं बता दूं, 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रस्यता उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अप्रस्यता जो कि एक अपराध है, ठीक है, किसी को भी ऐसे छुआछूत की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और जो अगर हम शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली भावना आप पहले निकाल दीजिए अपने मन से, ठीक है। तो ये कहाँ, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 17 में ये कहा गया है कि ये जो अप्रस्यता है इसको समाप्त किया जाता है। ये किसी भी मतलब जब इसका औपचारिक रूप से ऐसा कोई सरकारी मतलब पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी वो करेगा, छुआछूत की बातें भी किया, ऐसा कोई व्यवहार में, मतलब आपको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं हटाते हुए अनुच्छेद में है तो फिर इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ की सरकार भी है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश सरकार का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा, यहाँ की सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? डायरेक्ट जनता के द्वारा, इसलिए ये है लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक अपराध के रूप में देखा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये एक अपराध है और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये समाप्त हो जाए उतना बेहतर है। ये है अप्रस्यता, छुआछूत। इसका अंत हो चुका है, लेकिन जिस क्षेत्र में अभी ना हुआ हो तो बिल्कुल से निकाल देना चाहिए। कि ऐसी भावना अपने अंदर लाना ना कि हाँ हम पवित्र हैं, ये हमें छू लेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, शहर, गांव या मोहल्ले की सरकार को क्या कहते हैं? तो शहर, गांव या मोहल्ला या फिर स्थानीय, इसको कहते हैं स्थानीय सरकार। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हड़ताल से बना रहता है? देख रहे हैं कितना हड़ताल से बना रहता है, आपको आसपास थोड़ा बहुत तो न्यूज़ देखते होंगे। कानून से, पूछताछ से नहीं, नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता है, नियमित चुनाव से, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 5 साल तक के लिए ही हैं, ठीक है। तो चुनाव का टाइम आया नहीं कि आप उस जो भी होता है वो तो आपके सामने ही रहता है, उसका लाभ भी मिलता है जनता को, है ना। तो लोगों का जो सरकार पे थोड़ा बहुत नियंत्रण है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर नियमित रूप से सरकारें चेंज हो सकती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंग भेद के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता, आप सब जानते हैं इन्हें, कौन है वो? नेल्सन मंडेला। और इनका ना अफ्रीका में वही स्थान है जो हमारे भारत में महात्मा गांधी का है। इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था रंग भेद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो ये तो सबको पता है, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ग्राम प्रधान। ओके, ये क्लास, छोटी सी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, और पसंद आए तो ज़रा लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप पहली बार आए हो, और अपने मित्रों के पास शेयर किया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।